जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना चाहते हैं। मोदी जी, अखिलेश जी ने पार्लियामेंट में कहा कि ऐसी भी क्या जल्दी है, क्यों धोखा देकर महिला आरक्षण बिल की आड़ में हाफ डिलिमिटेशन की बंदूक चलाना चाहते हैं। और इस पर जो आपका जवाब है वह दरअसल आपकी असली नीयत को बताता है। आपने एक ऑफर भी दिया, जबरदस्त ऑफर है, और यह ऑफर आपकी मानसिकता को बिल्कुल अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करता है। मोदी जी, आपने ऑफर दिया, जैसे ये पारित हो जाए मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। अब देखिए यह ऑफर कितना जबरदस्त है कि देश के 140 करोड़ लोगों की जेब से जो आपको पैसा मिलता है उससे आप उन तमाम लोगों की फोटोएं छपवा देंगे अखबार में, मीडिया में, जिन्होंने महिला बिल पर आपका साथ दिया। यह तो हुआ ऑफर, और साथ ही साथ आपने सारे विपक्ष को धमकी भी दे डाली। आपने कहा कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो बहुत ही खतरनाक परिणाम होंगे। इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो एक तरफ ऑफर लॉलीपॉप है और दूसरी तरफ डंडा है। एक तरफ फोटो छपवाने का ऑफर है, क्रेडिट देने का ऑफर है, और दूसरी तरफ यह डंडा है कि लंबे समय तक राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल आपका पैटर्न 2014 से लेकर अभी तक का ऐसा ही है मोदी जी। हम जानते हैं, चाहे रेलवे लाइन का उद्घाटन करना हो, पुल का उद्घाटन करना हो, हर एक पर आप हमारे पैसे से अपनी फोटोएं छपवाते रहते हैं। लेकिन यहां मामला जरा गंभीर है। सवाल बहुत सीधा और साफ साफ है कि देश की महिलाओं के कंधे पर रखकर आप यह डिलिमिटेशन की बंदूक क्यों चला रहे हैं। यही सवाल संसद के भीतर आपसे जबरदस्त ढंग से पूछा गया, जिसका कोई सीधा जवाब नहीं मिला। और साथ ही साथ जो गारंटी आप दे रहे थे वह गारंटी कहीं बिल में लिखी दिखाई नहीं दी कि किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होगा, खास तौर से दक्षिण के राज्यों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। दो टूक सवाल है, मोदी जी, ऐसी भी क्या जल्दबाजी थी, इतनी हड़बड़ी क्या थी? पश्चिम बंगाल का चुनाव हो जाने देते, तमिलनाडु का चुनाव हो जाने देते, फिर चैन से बैठकर महिला आरक्षण बिल और यह डिलिमिटेशन यानी परिसीमन पर चर्चा करवा लेते, खुलकर चर्चा हो जाती। दोनों चुनाव के बीच में जो आपने तारीख चुनी, इसी से आपकी नीयत में खोट उजागर हो गया कि क्या वजह है जो आप खुद अपने शब्दों में कह रहे थे कि अरे क्रेडिट नहीं, कौन लेता है क्रेडिट, आप ले लो क्रेडिट। कहीं ये चुनाव में क्रेडिट लेने का खेल है, महिला मतदाताओं को लुभाने का खेल है? हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष का मानना है कि इसमें खेल कुछ बड़ा है, और जिस तरह से उन्होंने ऑफर किया एक स्वर में कि अगर आप वाकई महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो 30 महीने पहले जो इसी संसद ने बिल पारित किया था महिला आरक्षण का, उसे 543 लोकसभा की जो सीटें हैं उनमें ही लागू कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2029 का लोकसभा चुनाव 543 सीटों में 33% सीटें महिलाओं को देने के लिए सारा का सारा विपक्ष तैयार है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव,
सदन के भीतर भी यह बोलते हैं और डिंपल यादव जो सांसद हैं वो सदन के बाहर भी इस बात को दोहराती हैं कि हम महिला आरक्षण के साथ हैं। जो 543 सीटें हैं आप इस पर आरक्षण कर दीजिए, हम तो तैयार हैं। आप 2029 के चुनाव की बात करें तो हम तो तैयार हैं। आप 543 पे आप आरक्षण कर दीजिए 33% महिलाओं के लिए। समाजवादी पार्टी इसके साथ तैयार है। लेकिन मोदी जी, आप तो अपने फेवरेट जुमलों की बौछार करते हुए दिखाई दिए। आपने कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यही ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, और यही ब्यूटी होनी चाहिए डेमोक्रेसी की कि आप विपक्ष को भरोसे में लें। इतने अहम बिल को जो आप ही की सरकार लाई और आप कायदे से इसे इंप्लीमेंट कर सकते थे 2023 में, तब आपने क्यों नहीं किया? आज 2026 में ऐसा कौन सा पेच फंसा हुआ है कि आपने आनन फानन में सदन का यह विशेष सत्र बुलाया? और मोदी जी, पिक्चर तो बहुत आपको प्रिय है, शायद इसीलिए लोग ट्वीट कर रहे हैं कि किस तरह से आपके भाषण में कैमरा फोकस हुआ गैलरी की तरफ, जहां पीएसयू से महिलाएं लाई गई थीं ताकि दिखाई दे कि आप कितना महिलाओं के शुभचिंतक हैं। हालांकि तस्वीर और पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में भी तमाम महिला संगठनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक स्वर में कहा कि हम तमाम महिलाएं, अलग अलग जाति धर्म समूह से आने वाली महिलाएं, मोदी जी से सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन का यानी परिसीमन का दांव चलना बंद करें, 543 सीटों पर ही रिजर्वेशन दें, तब पता चलेगा वह असली में महिला समर्थक हैं। कुछ सीटें मर्दों की जाएंगी तभी ना महिला सशक्तिकरण होगा। लेकिन आपको और आपकी पार्टी को इसमें बहुत दिक्कत है। आपके कर्नाटक बेंगलोर से जो सांसद आते हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने तो महिला आरक्षण को इंक्रोचमेंट, जी हां अतिक्रमण बता दिया और सीधे सीधे डराने की कोशिश की कि अगर 543 सीटों पर मिल गया आरक्षण तो कांग्रेस के केरल से आने वाले जो सांसद हैं उन्हें जगह नहीं मिलेगी। क्या असली चिंता असली महिला शक्ति से है आपको? डिलिमिटेशन असली मकसद है, महिला आरक्षण कवर है, क्रेडिट की कहानी हो सकती है। और इस बारे में योगेंद्र यादव ने भी जो आपत्ति और चिंता जताई है वो बहुत वाजिब दिखाई देती है कि इस समय आनन फानन में आप इसे बुलडोज कर ले जाएंगे और बाद में दक्षिण भारत के राज्यों की जो चिंता है वह सही साबित होगी। जिस समय आप यह तमाम दावे कर रहे थे, गारंटी वारंटी की बात कह रहे थे मोदी जी, उस समय तमिलनाडु में काले झंडे लगाए गए थे और वहां के मुख्यमंत्री ने डिलिमिटेशन बिल को आग लगाई थी। हर जगह इसमें आग लगाई जा रही है और शायद यही वजह है कि पार्लियामेंट में आपको तमिल भाषा याद आई। आपने कहा इसका कोई तमिल शब्द है गारंटी का, तो वह भी मैं दे सकता हूं कि इनजस्टिस नहीं होगा। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। लेकिन सबसे बड़ा पेच और आपकी नीयत पे जो खोट है, जो कोई विश्वास नहीं कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप जो भी बोल रहे थे कि इनजस्टिस नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उसे आपने बिल में क्यों नहीं इंक्लूड किया? उसे बिल में लिखा क्यों नहीं? इतनी बड़ी एक्सरसाइज से पहले आपने पूरी एक्सरसाइज के डिटेल नहीं दी। आपने कहा बस मेरी बात पर विश्वास कर लो, मोदी की गारंटी है इस पे विश्वास कर लो। मोदी जी, 2014 से हम लोग आप ही की गारंटी पे तो भरोसे में बैठे हैं। 15 लाख तो अभी तक नहीं आए, ना अच्छे दिन आए हैं। अब आप कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन अच्छा है और हम भरोसा कर लें। इस बारे में कांग्रेस नेता प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है आप महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन का फ्रॉड रचने जा रहे हैं। और यहां उन्होंने बहुत अहम 2 उदाहरण दिए हैं असम और कश्मीर का, कि किस तरह से यहां असम और कश्मीर में आपकी सरकार ने डिलिमिटेशन करके वहां के लोगों के रिप्रेजेंटेशन के साथ बेईमानी की है। देश को एक आग में झोंक देने का काम, जबरदस्त तरीके से अनडेमोक्रेटिक फ्लॉड डिलिमिटेशन लागू करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करने पर उतारू है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बीजेपी को डिलिमिटेशन करते हुए असम
और जम्मू कश्मीर में सबने देखा है, ऐसी सीट्स हैं जहां पर 8 लाख वोटर है, फिर ऐसी सीट्स हैं जहां पर 25 लाख वोटर हैं, ऐसी सीट्स हैं जहां पर 6-6 असेंबली आती हैं, ऐसी सीट है जहां पर 12-12 असेंबली आती हैं। अगर डिलिमिटेशन ही करना था तो प्रोपोर्शनल तरीके से करना चाहिए था, इक्वल रखनी चाहिए थी जनसंख्या। ये काट छांट कर कि कैसे हम सत्ता में किसी तरह से काबिज रहे, सबको पता है इनकी असलियत, कैसे ये डिलिमिटेशन करना चाहते हैं और क्या ये काटना छांटना बांटना चाहते हैं इस देश को। साथ ही साथ जातिगत जनगणना पर भी कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, पूरा विपक्ष हो, एक मत है कि दरअसल यह सारा दांव इसलिए आप खेल रहे हैं ताकि आप जातिगत जनगणना से बच जाएं। अब सवाल तो ये है कि इतनी भी क्या जल्दबाजी थी मोदी जी? इस जल्दबाजी के पीछे नीयत और नीति दोनों में खोट तो लोगों को दिखाई देना शुरू ही हो गया है।